कोरोना काल में गुजारे वक्त को कौन भूल सकता है। चारों तरफ आपदा का दौर था, लेकिन असल में इस आपदा को किसी ने अवसर में तब्दील किया तो वो है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, उत्तराखंड का चुनाव हो या मणिपुर का, प्रधानमंत्री समेत भाजपा का हर नेता जोर शोर से यही कह रहा था, हमने फ्री में राशन बांटा, फ्री में राशन बांटा। मतलब सरकार अपने दायित्वों को कैसे जनता पर एहसान साबित कर देती है, ये कोई मौजूदा सरकार से सीखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं tribune-hindi.com, आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। राशन बांटने की बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकारें चलाती हैं। इन्हीं में से एक है टेक होम राशन योजना या पोषण आहार योजना। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट और लीक हुई एक कैग की रिपोर्ट के मुताबिक योजना का लाभ लेने वालों की पहचान, उत्पादन, अनाज बांटने और क्वालिटी कंट्रोल में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। कथित लीक रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत करीब 49.5 लाख रजिस्टर्ड बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार दिया जाना था। करोड़ों का हजारों किलो पोषण आहार ट्रक से लाया जाना था, लेकिन हकीकत में इसके लिए मोटरसाइकिल, स्कूटर और ऑटो का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा लाभार्थियों की संख्या भी खूब बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। आरोप है कि अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट कह रही है कि आंकड़ों में हेर फेर करके 110 करोड़ से ज्यादा रुपयों का राशन कागजों पर ही बांट दिया गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार का ये खेल उस मंत्रालय में चल रहा था जो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। अगर यह सब रिपोर्ट सही है तो इसका नतीजा ये रहा कि जनता के करोड़ों रुपए भ्रष्ट सिस्टम की जेब में चले गए और बच्चे, महिलाएं कुपोषित ही रह गए। हम कुपोषण जैसी गंभीर समस्या की बात क्यों कर रहे हैं? इसके लिए आपको टेक होम राशन योजना क्या है, इसे समझना बेहद जरूरी है। केंद्रीय महिला और विकास मंत्रालय टेक होम राशन योजना चलाती है। इसके तहत छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त राशन उपलब्ध कराया जाता है ताकि बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया जाए और महिलाओं को जरूरत के हिसाब से पूरा प्रोटीन दिया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 49.58 लाख बच्चे और महिलाएं रजिस्टर्ड हैं। इस बड़ी संख्या में 6 महीने से 3 साल तक के 34.69 लाख बच्चे, जबकि 14.25 लाख गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा इसमें स्कूल छोड़ चुकी 0.64 लाख लड़कियां भी शामिल हैं, जिनकी उम्र महज 11 से 14 साल के बीच है। टेक होम राशन योजना में रजिस्टर्ड बच्चों और महिलाओं की संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने बड़े स्तर का घोटाला हो सकता है, क्योंकि संपूर्ण पोषण नहीं मिलना महज महिलाओं पर ही नहीं बल्कि नवजात बच्चों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करने जैसा है। इस घोटाले के स्तर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 6 कंपनियों का दावा था कि उन्होंने 6.94 करोड़ रुपए के 1125.64 टन राशन को पहुंचाने में ट्रकों का इस्तेमाल किया है। हालांकि जब इसकी जांच हुई तब पता चला कि ट्रकों का रजिस्ट्रेशन नंबर स्कूटर, मोटरसाइकिल और ऑटो का है। आपको बता दें कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2018 तक यह सर्वे पूरा करना था कि स्कूल छोड़ चुकी कितनी लड़कियां टेक होम राशन योजना के लिए पात्र हैं। हालांकि साल 2021 तक भी ये सर्वे नहीं कराया गया और बाद में इसकी संख्या बढ़ा चढ़ाकर बता दी गई। बताया जा रहा है कि यह रिपोर्ट कहती है कि 2018-19 के करीब स्कूल शिक्षा विभाग में यह कहा गया था कि ऐसी लड़कियों की संख्या 9000 है, लेकिन महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बिना किसी सर्वे के ऐसी लड़कियों की संख्या 36.8 लाख बता दी। इस कथित लीक जांच रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के धार, झाबुआ, रीवा, सागर, सतना, मंडला और शिवपुरी जिले की आंगनबाड़ियों में सैंपल जांच की गई। इसमें पाया गया कि पोषण आहार स्टॉक में 97,000 मैट्रिक टन में से 87,000 मैट्रिक टन बांट दिया गया, यानी 10,000 टन गायब था। इसकी कीमत करीब 62 करोड़ रुपए है।
इसी तरह 6 फर्मों से 6.94 करोड़ का राशन का परिवहन बाइक, ऑटो और टैंकर से होना पाया गया है। यहाँ 4.95 करोड़ राशन की नकली आपूर्ति होना संदेह का विषय है। इसके अलावा बाड़ी, धार, मांडला, रेवा, सागर और शिवपुरी के 6 प्लांट ने दावा किया कि उन्होंने 4.95 करोड़ रुपए के 821 टन राशन की सप्लाई की है, जबकि इतनी मात्रा में राशन उनके पास उपलब्ध भी नहीं था। इतना ही नहीं, जो थोड़ा बहुत राशन बांटा गया है उसकी गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह है। प्रदेश सरकार ने पोषण आहार की गुणवत्ता की जांच की, जिसमें पता चला कि 40 टन राशन घटिया गुणवत्ता वाला ही बांट दिया गया। इसके बदले करीब 238 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन इन फर्मों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतने बड़े घोटाले के आरोप के बाद अब सरकार इसके बचाव में उतर आई है। एक ओर सरकार इसे क्लैरिटिकल मिस्टेक बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर यह कह रही है कि यह अंतिम रिपोर्ट नहीं हो सकती। वहीं इस मुद्दे पर नेता विपक्ष कमलनाथ ने भी सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में हर योजना में, हर काम में भ्रष्टाचार और घोटाले होना आम बात है। अब सवाल यह है कि जिस मंत्रालय की निगरानी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, उसमें इतना बड़ा घोटाला हो जाना कितना सही है। सवाल यह भी है कि जिस तरह केंद्र सरकार के दबाव में सरकारी जांच एजेंसियां विपक्षियों को घेरे रहती है, छापेमारी करती है, तो क्या मध्य प्रदेश वाले मामले में भी कोई सीबीआई जांच होगी, या फिर से यह मान लिया जाए कि भाजपा सरकार को यह सब अलाउड है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं से जुड़ी इन सभी योजनाओं में घोटाला होना न सिर्फ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, बल्कि लाभार्थियों को बड़ी बीमारी की ओर ढकेलने जैसा भी बात है। भोजन बंटवारे में हुई इस धांधली पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और तमाम खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए tribunehindi.com। YouTube पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।